कि मैं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार जी को विष्णु जी, शुक्रवार जी को माता जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य जी का अर्घ और पूजा करता हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या सभी की पूजा करने से सभी की कृपा बनी रहती है? किसी एक से भी जुड़ा जाए तो ये सब कृपाएं अपने आप आ जाएंगी? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये गजेंद्र मोक्ष, ये विविध प्रकार की स्तोत्रों का पाठ और देवी जी, शंकर जी, गणेश जी सबकी उपासना, उसका फल हमें मिला कि आज हम श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना में स्थित हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरक्ष अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये तब आई है। अब आप जहाँ चल रहे हैं चलते रहिए, पर अंदर से सोचते रहिए यही विश्राम स्थली नहीं है, आगे और हमें बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान आगे बढ़ा देंगे। कोई दोष नहीं है, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। पर कृपा तो एक की ही होगी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी आराधना की, लेकिन मांगा सियाराम जी के चरणों में प्रेम। ऐसे एक चयन कर लो, माँ चयन कर लो, पिता चयन कर लो, जो भी चयन करो। भगवान माँ भी है, पिता भी है, मित्र भी है, प्रीतम भी है, जो चाहो, स्वामी भी है। तुम्हें माता चे पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान के किसी एक रूप में आसक्ति कर लो और सब रूप की आराधना करो और सबसे यही फल मांगो कि मुझे अमुक भगवान के नाम रूप में प्रेम हो, तो वहां से कृपा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जी, हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है, फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ, तो ऐसा नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना, कि कोई न कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे, वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है।